मोदी अपने ही जाल में बुरी तरह से घिरते चले जा रहे हैं। मोदी के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है। बिना बहुमत के मोदी जी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन अब उस सरकार को चला पाना मोदी जी के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मोदी जी पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा घेरे जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को ऐसे जाल में फंसाया कि मोदी जी उससे निकल नहीं सकते। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है। और ये जो खबर वायरल है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री मिस्टर रेड्डी जो है वो अपने विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस खबर की सच्चाई क्या है मैं बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस खबर ने जोर पकड़ लिया है कि कांग्रेस के 55 एमएलए तेलंगाना से चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं, जिन्हें चंद्रबाबू नायडू भाजपा में शामिल करा सकते हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बदले में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से जो मांगे रखी है उसे मोदी जी को पूरा करना होगा। ऐसे किसी भी खबर पर यकीन मत कीजिए। बीजेपी आईटी सेल द्वारा ऐसी खबरें चलाई जा रही है ताकि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से पेच फंसा दिया है उससे हर किसी का ध्यान जो है उससे भटकाया जा सके। दरअसल चंद्रबाबू नायडू अकेले के दम पर मोदी जी का जीना हराम नहीं कर रहे हैं। इसमें उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो राहुल गांधी के बहुत ही करीब माने जाते हैं, रेवंत रेड्डी के सहारे वो मोदी जी पर दबाव बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू मांगों की जो लिस्ट रखी गई है कांग्रेसी सीएम द्वारा और खुद चंद्रबाबू नायडू द्वारा, उससे तो मोदी के पसीने छूट गए, क्योंकि अगर ये मांगे मोदी जी नहीं मानते तो सीधा चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के सहारे इंडिया में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मिस्टर रेड्डी को, तेलंगाना के सीएम को आगे कर दिया है, सामने रखा है कि देखिए हमारी मांगे रखिए या फिर हम रेड्डी जी के साथ जो है इंडिया में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम और आंध्र प्रदेश के एनडीए के सीएम ने यानी चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी को उस परिस्थिति में डाल दिया है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू का ही पूरी तरीके से गेम प्लान है, क्योंकि उन्होंने खुद कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ही इस पूरे प्लान को बनाया और मोदी जी को उस परिस्थिति में डाल दिया जहां आगे मोदी जी कदम नहीं रख सकते और पीछे वो हट नहीं सकते। खबर यह है कि नितिन गडकरी पर भी चंद्रबाबू नायडू ने भयंकर दबाव बनाया। चंद्रबाबू नायडू जैसे ही दिल्ली आए वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने पीयूष गोयल से मुलाकात की और उन्होंने नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और नेशनल हाईवेज को लेकर के उन्होंने जो मांगे रखी है उससे इतना साफ हो गया कि वो केंद्र सरकार पर भयंकर दबाव बना रहे हैं। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों से मुलाकात की, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि 55 एमएलए के साथ जो है कांग्रेसी सीएम जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जरा सोचिए बीजेपी किस हद तक नीचे गिरकर इस तरह की फेक न्यूज को बढ़ावा दे रही थी। खैर, उन्होंने अपने अपने राज्य के लिए मांगों की एक विस्तृत सूची पेश की, जिसे देखने के बाद कहा जा रहा था कि मीटिंग में जितने भी भाजपा की ओर से या पीएमओ से लोग मौजूद थे उनके पसीने छूट गए थे। यहां दोनों मुख्यमंत्रियों की इच्छा की सूची जो है मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट में दोनों मुख्यमंत्रियों ने किस तरह से मोदी के सामने मुंह खोला है और जो मांगा है वो मोदी जी के लिए देना असंभव है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्या मांग की है? टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ग्रेटर हैदराबाद में 2450 एकड़ रक्षा भूमि राज्य को देने का अनुरोध किया।
इसके बदले में उन्होंने आप कह सकते हैं कि रेवियरलाल राज्य सरकार की 2462 एकड़ जमीन स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की पेशकश की, जो वर्तमान में रिसर्च सेंटर इमारत को पट्टे पर दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो श्रवणपल्ली कोयला ब्लॉक को नीलामी सूची में शामिल करने के केंद्र के फैसले पर चिंता व्यक्त उन्होंने की और उन्होंने कहा उन्होंने अनुरोध किया कि इसको नीलामी करने से रोका जाए। उन्होंने श्रवणपल्ली कोयला ब्लॉक को तेलंगाना की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सिंगरेनी कोयलाज को जो है लिमिटेड को देने के लिए उन्होंने अपील की है, जिसमें राज्य की 51% और केंद्र की 49% हिस्सेदारी है। उन्होंने तेलंगाना में एक IIM की मांग की तथा प्रत्येक राज्य में एक IIM की केंद्र सरकार की नीति पर प्रकाश उन्होंने डाला। रेवंत रेड्डी ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में तेलंगाना को शामिल करने का आग्रह किया और कहा कि कई कंपनियां हैदराबाद में सेमीकंडक्टर फर्म जो है वो स्थापित करना चाहती है। अगले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 लाख मकानों को मंजूरी दी जाए। तेलंगाना की ITIR परियोजना में पुनर्जीवित तेलंगाना को किया जाए तथा प्रधानमंत्री को 2010 में यूपीए सरकार द्वारा हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए किए गए वादे की याद उन्होंने दिलाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मांगों की बौछार लगा दी। वो मांग क्या है मैं आपको बताती हूँ एक एक कर। नायडू ने भी प्रोत्साहन और पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की मांग की। पिछड़े क्षेत्र जो है उसमें SC ST OBC और साथ ही साथ मुसलमान समाज भी शामिल है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि पीछे छूटे गए वर्गों के लिए या जो उनके क्षेत्रीय वर्ग है या मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए जो पैकेज की उन्होंने मांग की है, क्या नरेंद्र मोदी इस पैकेज को ग्रीन फ्लैग कर पाएंगे? जैसे कि राज्य विभाजन के दौरान बुंदेलखंड के लिए वादा किया गया था, उन्होंने ये जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य अभी भी अनुचित और अवैज्ञानिक विभाजन को प्रभावों से जूझ रहा है। नायडू ने आंध्र प्रदेश में लंबित परियोजनाओं के लिए पैसा आवंटन करने के लिए फंड आवंटन करने के लिए नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया। नायडू ने राज्य के लिए अनुरोधों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल धन जो है वो उसको शामिल उन्होंने किया था, फंड को उन्होंने शामिल किया था, एडिशनल फंड, और राज्य केंद्र को जो टैक्स देती है उसमें छूट की उन्होंने मांग की थी। और अमरावती के विकास के लिए पैसों की जो जिस तरह से मांगा जाएगा वो नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत करके उन्हें देना होगा, ये मांगे उन्होंने रखी। उन्होंने केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी और प्रस्ताव रखा कि आगामी केंद्रीय बजट में कुछ घोषणाएं शामिल की जाए जो कहीं ना कहीं सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए होगा। यानी दोस्तों, तेलंगाना को साथ लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने जो मांगों की बौछार उनके सामने रखी है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और शाह को लाल आंखें दिखाते हुए यह समझा दिया कि अगर आप हामी भरते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम तो इंडिया में शामिल किसी भी वक्त हो जाएंगे और इंडिया सरकार में अगर हम इंडिया अगर सरकार बनाती है, अगर हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो भी इन मांगों को हम सामने रखेंगे और ये मांगे कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आपको ये 16 सांसद चाहिए, अगर आपको TDP का साथ चाहिए तो आप सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए नहीं, आपको तेलंगाना के बारे में भी सोचना होगा। ये तेलंगाना के जो CM हैं, जो कांग्रेसी CM हैं, रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, आपस में उनकी वार्तालाप और उसके बाद सीधा नरेंद्र मोदी के पास पहुंचना और मांगों की बौछार लगाना, मांगों की लिस्ट लेकर पहुंचना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा दिया है। क्या आपको लगता है कि 55 MLAs के साथ कांग्रेसी CM, तेलंगाना के CM जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? सिर्फ राज्य के हित के लिए क्या कोई CM ऐसा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, कोई कांग्रेसी CM ऐसा करेंगे? जो झूठी खबरें या फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, इस पर भी आपकी विचार क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे मुंह खोलकर मांगना, ये नरेंद्र मोदी ज्यादा समय तक बर्दाश्त कर पाएंगे?
क्या ये सरकार, ये गठबंधन की सरकार चल पाएगी? जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि ये मिलीजुली की सरकार है, हार के बाद अगर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाए हैं तो ये सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया था कि हमने विपक्ष में रहना हमने चुना है, वरना हमारे पास भी मौके हैं कि हम इस सरकार को गिरा करके अपना सरकार बना सके। उन्होंने भी अगर इस तरह की बयानबाजी की थी तो इसके पीछे भी उनके पास भी कुछ ना कुछ तो दम होगा। आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक पटभूमि किस तरह से, राजनीति जो है वो पूरी तरह से देश की राजनीति बदलती चली जा रही है। हर एक राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे ममता की बंगाल हो, हर एक राज्य से जो प्रेशर, चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे तेलंगाना हो, जो नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बन रहा है, उससे क्या नरेंद्र मोदी सरकार चला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम पड़ताल के साथ, विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देशनीति का भरपूर सहयोग कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।